नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे जो कि ग्रुप डी और एनटीपीसी में पूछे गए हैं। बिल्कुल उन प्रश्नों को कवर करेंगे। देखिए वही बात करेंगे ग्रुप डी एग्जाम की। बिल्कुल डेट आ चुका है, 3 अगस्त से आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं ग्रुप डी के। और वही एनटीपीसी की बात करेंगे तो 3 जुलाई से बिल्कुल आपके एग्जाम जो है देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी के कवर करेंगे। साथ में ये भी ध्यान रखेंगे कि हम लोग वही प्रश्न कवर करेंगे जो कि आपको नहीं पता होगा, क्योंकि मोस्टली जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो हर कोई पढ़ लेता है और जो क्वेश्चन थोड़े से जो है कठिन रहते हैं उनको कोई कवर नहीं करता है। तो वही चीज बिल्कुल हम लोग लेकर आए हैं, बिल्कुल जो कि पेपर में पूछे गए हैं और बिल्कुल हार्ड थोड़े से क्वेश्चन हैं और बिल्कुल पूछे जाते हैं, तो इसलिए महत्वपूर्ण रहेगा। वीडियो को बिल्कुल आप लास्ट तक देखेंगे और मन से तैयारी कर रहे हैं, पेपर निकालना चाहते हैं तो। देखिए पहले प्रश्न की बात करेंगे तो उत्तरीय मैदानों की कौन सी पट्टी सरंध्र पथरीली मृदा से बनी है जहां नदियां भूमिगत हो जाती हैं, यानी नदियां गायब हो जाती है, सिंपल सा। तो ये जो है गायब होती हैं किस क्षेत्र में, तो ये जो है बिल्कुल ध्यान रखिएगा क्या राइट होगा। तो नदियां जो है बिल्कुल गायब हो जाती हैं भाबर क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। देखिए भाबर का क्षेत्र क्या है, थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर बता दें आपको। मान लेते ये माउंटेन हो गया और माउंटेन यहाँ खत्म हो रहा है, तो जैसे ही माउंटेन खत्म हुआ उसके बाद का जो सतह है 8 से लेकर 16 जो है किलोमीटर का, कहां से कहां तक, बिल्कुल 8 से लेकर 16 किलोमीटर का ये जो क्षेत्र है इसी को बिल्कुल जो है भाबर कहा जाता है। अच्छा, भाबर के बाद जो है तुरंत आ जाएगा तराई क्षेत्र। क्या आ जाएगा, तराई क्षेत्र। तराई में जो है नदियां फिर से जो है दिखाई देने लगती हैं, बिल्कुल हमको दिखाई देंगी। और ये जो है क्षेत्र क्या होता है, बहुत ज्यादा दलदली होता है, तो ध्यान रखेंगे। वहीं खादर और भांगर की बात करेंगे। देखिए भांगर क्या है, पुरानी मिट्टी है, और खादर क्या है, तो नई मिट्टी है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। देखिए आगे बात करेंगे तो जून संक्रांति के दौरान किस अक्षांश पर सबसे लंबी दिन की रोशनी का अनुभव होता है। जून संक्रांति की बात यहाँ पे की गई है, तो इस समय हम लोग बात करेंगे, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। समर जो है सॉलिस्टिक के समय की हम लोग बात करेंगे, तो ये जो है देखने को मिलता है आर्कटिक सर्कल पर। किस पे, तो आर्कटिक सर्कल पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। डेट भी ध्यान रखेंगे, 21 जून को ये घटना होती है। कब, 21 जून को, और इस समय 24 घंटे इस पे सन की रोशनी पड़ती है। देखिए वहीं आर्कटिक सर्कल की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा 66 हाँ बिल्कुल 66 1/2 होल, सॉरी यहाँ गलत हम बोल रहे हैं, 66 होल 1/2 डिग्री जो है ये क्या है, तो नॉर्थ में बिल्कुल स्थित है। यानी अगर इस प्रकार से हम देखें, इक्वेटर हो गया और ये जो है बिल्कुल नॉर्थ में हमारा देखने को मिल गया 66 1/2 डिग्री। ठीक है, तो आर्कटिक सर्कल। वैसे नीचे हम लोग देखेंगे तो अंटार्कटिक सर्कल देखने को मिलता है और इसका भी बिल्कुल सेम है। और यहाँ पे घटना कब होती है, ये सेम घटना यहाँ भी होती है आर्कटिक सर्कल पर, और ये होती है 22 दिसंबर को। तो 22 दिसंबर को अंटार्कटिक सर्कल पर जो है बिल्कुल रोशनी हमेशा के लिए पड़ती है, 24 घंटे के लिए। आगे बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा जानवर प्राकृतिक वनस्पति के टुंड्रा प्रकार से संबंधित है। तो टुंड्रा प्रकार से जो है कौन जुड़ा हुआ है, तो वालरस जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आप राइट यहाँ पे करेंगे। देखिए अगला प्रश्न कहता है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड को एक कंपनी के रूप में कब शामिल किया गया। बिल्कुल सभी प्रश्न पूछे गए, स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान रखेंगे। कब जो है शामिल किया गया, तो इसे शामिल किया गया 1959 में, यानी 1900 जो है 59 में बिल्कुल जो है शामिल किया गया। तो बिल्कुल आप सी वाला यहाँ पे राइट करेंगे। साथ में सभी नियंत्रण होगा, बिल्कुल आप सभी जो है लाइक और शेयर में जो है बिल्कुल कोई कंजूसी नहीं करिएगा, लाइक और शेयर जो है करते रहेंगे। और अगर रेगुलर इस वीडियो का नोटिफिकेशन भी पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं, और ये सभी चीजें बिल्कुल फ्री है, तो कोई कंजूसी वाली बात बनती भी नहीं है। चलिए यहाँ पे 5 की बात करेंगे तो तिलहन पर प्रौद्योगिकी मिशन किस वर्ष शुरू किया गया। तिलहन पर बिल्कुल प्रौद्योगिकी मिशन की बात करेंगे तो 1985 से 86 में इसकी जो है शुरुआत यहाँ पे की गई थी। तो बी बिल्कुल सॉरी ए ऑप्शन बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ये फैक्ट भी ध्यान रखेंगे कि 1988 में क्या हुआ था, तो जो तिलहन का उत्पादन है उसने क्या किया, तो 18 मिलियन, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 18 मिलियन जो है टन का रिकॉर्ड क्या है, तो टच कर लिया था, यानी मात्र 3 सालों में ही। तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण बन जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा घनत्व भारत में कुल निवल कृषि क्षेत्र पर जनसंख्या के दबाव को मापता है। कौन सा निवल क्षेत्र, बिल्कुल राइट की हम लोग बात करेंगे तो इसका होगा कायनिक घनत्व। बिल्कुल क्या हो जाता है, फिजियोलॉजिकल जो है डेंसिटी, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे कहता है कि पिन नदी किसकी सबसे महत्वपूर्ण दाहिनी किनारे की सहायक नदी है। पिन नदी की बात यहाँ पे की गई है, बिल्कुल जवाब दीजिएगा। पिन रिवर जो है किसकी है,
तो ये जो है बिल्कुल राइट क्या होगा, जवाब दीजिएगा। सहायक नदी पिन नदी स्पीति की, बिल्कुल किसकी, तो स्पीति की है। ऑप्शन नंबर सी आप राइट करेंगे। देखिए चंद्र, अगर हम बात करें चंद्रा और भागा नदी की, तो ध्यान रखिएगा ये नदियां जो है रोहतांग दर्रे के पास से निकलकर तंडी, कहां पे, तो तंडी से, तंडी में मिलती हैं और चिनाब बनाती हैं। तो ये फैक्ट पता होना चाहिए। 8 नंबर कहता है जनसंख्याकी संक्रमण के चरण 3 की विशेषता क्या है। जनसांख्यिकी, बिल्कुल डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बिल्कुल चरण 3 की जो है विशेषता क्या है। तो इसकी विशेषता क्या होती है, बिल्कुल जवाब दीजिएगा। क्या राइट ऑप्शन यहाँ पे होने वाला है, बिल्कुल जवाब देते हुए चलिएगा आप सभी लोग, अगर आपको बिल्कुल आंसर आ रहे हैं तो। देखिए यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल राइट की हम लोग बात करेंगे तो जहां जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बात करेंगे तो क्या होगा, निम्न होगा। क्या होगा, निम्न यानी कम होगा, सिंपल सा। तो ये ऑप्शन नंबर बी आप क्या करेंगे, इसमें जो है राइट आप कर देंगे। देखिए अगले प्रश्न की बात करेंगे तो प्रोजेक्ट हंगुल में किस जानवर को लक्षित किया गया है। इसमें बात यहाँ पे की जा रही है तो बिल्कुल हंगुल में बात की गई है। ठीक है, प्रोजेक्ट हंगुल में किस जानवर को जो है लक्षित जो है यहाँ पे किया गया, उस जानवर का जो है नाम आपको क्या करना है, तो बिल्कुल बताना है। देखिए राइट की हम लोग बात करेंगे तो इसमें जो है कश्मीरी हिरन शामिल है। बिल्कुल कौन सा, तो कश्मीरी जो है स्टैग, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आप क्या करेंगे, तो राइट यहाँ पे कर देंगे। संरक्षण की जो है बिल्कुल इसकी बात की गई है। आगे बात करेंगे ढलानों के समांतर पीछे हटने के कारण कौन सी मरुस्थलीय विशेषता बनती है। ढलानों के समांतर पीछे हटने के कारण कौन सी जो है मरुस्थलीय विशेषता जो है बनती है, इसकी जो है बात यहाँ पे करेंगे। तो ये बनती है पेडी प्लेन। क्या बनती है, बिल्कुल पेडी प्लेन, ऑप्शन नंबर सी आप राइट करेंगे। और इसी तरह अगर पानी की वजह से पेनी प्लेन का निर्माण जो है होता है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसी तरह पानी से भी होता है, जैसे समुद्र मतलब हम बात करेंगे रेगिस्तान से हो रहा है, मरुस्थल से हो रहा है, उसी प्रकार पानी से भी होता है। 11 की बात करेंगे, कौन सी वन्य जीव संरक्षण रणनीति एकल प्रजाति की बजाय पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करती है। तो कौन करता है रक्षा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जवाब देते हुए चलेंगे आप सभी लोग, तो स्वास्थानी संरक्षण, ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, बिल्कुल आप बी जो है यहाँ पे राइट कर देंगे। आगे कहता है कि भारत में कुल कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं भारत में, बिल्कुल इनकी संख्या कितनी है। देखिए हम संख्या की बात करते हैं तो इनकी संख्या बिल्कुल 4 है। कितनी है, 4 है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए पहला है पश्चिमी घाट, दूसरा है हिमालय, तीसरा है सुंडा लैंड और चौथा है इंडो बर्मा। ठीक है, अच्छा हॉट स्पॉट के लिए जो है 1500 स्थानिक पौधे और 70% मूल वनस्पति का नुकसान होना अनिवार्य शर्त है। तो ये भी फैक्ट ध्यान रखेंगे। 13 कहता है कि 1980 के दशक से ब्राजील के जनसांख्यिकीय बदलाव की विशेषता क्या है। इसकी विशेषता जो है यहाँ पे बिल्कुल जो है पूछी गई है। देखिए हुआ क्या, यहाँ पे जन्म दर और मृत्यु दर में क्या हुई है, बिल्कुल गिरावट दर्ज की गई है। तो यहाँ पे जो है गिरावट की बात करेंगे तो उच्च जन्म दर और निम्न दीर्घायु, तो ये नहीं होगा शरीर मृत्यु दर और गिरती जन्म दर मृत्यु दर। हाँ बिल्कुल सी वाला क्या होगा, तो आप राइट करेंगे। यानी दोनों चीजों में यहाँ पे क्या है, गिरावट जो है दर्ज की गई है। चलिए आगे बात करेंगे तो ओरिएंट एक्सप्रेस नामक ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे मार्ग का अधिकांश हिस्सा किस महाद्वीप में स्थित है। तो यह जो है किस महाद्वीप में बिल्कुल स्थित है, ये जो है पूछा गया है। तो कहां पे है, बिल्कुल यूरोप में। कहां पे, तो यूरोप में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल जो है राइट आप करेंगे। 15 कहता है कश्मीर के प्रसिद्ध हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करने वाली वृक्ष प्रजाति कौन सी है जो मुख्य रूप से हिमालयी क्षेत्र में उगती है। तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है अखरोट। क्या नाम है, बिल्कुल अखरोट नाम है। तो बी ऑप्शन राइट करेंगे। आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या आप सभी के लिए बिल्कुल ये जो टॉप जो थोड़े से हार्ड लेवल के क्वेश्चन हम लोग उसको कवर किए हैं, क्या आप इजी क्वेश्चन भी कवर करना चाहते हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, तो कमेंट करके बताइएगा। बिल्कुल तो इजी क्वेश्चन भी बिल्कुल आपको जो है कवर करवा दिए जाएंगे। आगे है कि भारतीय मरुस्थल के बारे में कौन सा कथन गलत है।
इसके बारे में, तो भारतीय मरुस्थल के बारे में बिल्कुल कौन सा कथन जो है यहाँ पे गलत है। दिया है लाई नॉर्थ वेस्ट ऑफ अरावली, अरावली के बिल्कुल जो है कहाँ पे है, नॉर्थ वेस्ट में स्थित है। तो बिल्कुल ये ठीक है कि कहाँ पे है, बिल्कुल पूर्वी जो है हम बात करेंगे तटीय मैदान है। इसके अलावा कोंकण क्षेत्र दिया है, रिसीव रेनफॉल बिलो द 150 mm पर ईयर, ठीक है, तो रिसीव करता है 150, तो ये थोड़ा सा जो है कठिन गलत हो सकता है, क्या हो सकता है, गलत हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्रतिवर्ष, अच्छा यहाँ 15 रहना चाहिए ना, तो यहाँ पे 150 कैसे आ गया है, ठीक है, यहाँ पे हमसे, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन ये चल रहा है, 1 मिनट रुकिएगा। देखिए हमसे पहला प्रश्न है कि लाई नॉर्थ वेस्ट ऑफ अरावली, यानी कि यह अरावली पहाड़ियों के उत्तर में है, उत्तर पश्चिम में स्थित है, बिल्कुल ये ठीक है। यहाँ प्रति जो है वर्ष 150 मिलीमीटर बारिश होती है। और तीसरा कहता है कि यह जो है मेसोजोइक युग के दौरान समुद्र के नीचे माना जाता है। और चौथा कहता है कि यहाँ प्रतिवर्ष 15 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है। तो राइट ऑप्शन क्या यहाँ पे होगा, देखिए यहां जो है ऑप्शन नंबर बी आप राइट करेंगे, क्या करेंगे, बी राइट करेंगे कि थार जो मरुस्थल है यहाँ पे वर्षा 115 मिलीमीटर से कम होती है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी सब चीजें क्या है, बिल्कुल सही है, ये क्या है तो गलत है। आगे बात करेंगे किस तटीय मैदान में अनियमित दंतुरित तटरेखा और प्राकृतिक बंदरगाह पाए जाते हैं। ये जो है कहाँ पे जो है पाए जाते हैं, यह जो है पूछा गया है। देखिए राइट ऑप्शन की हम लोग बात करेंगे, ये जो है पश्चिमी है, जो तटीय मैदान है, पश्चिमी है तटीय मैदान है, यानी कि कोंकण की बात हम करेंगे तो उस क्षेत्र में देखने को मिल जाते हैं, तो बिल्कुल आप ए राइट करेंगे यहाँ पे। आगे बात करें कौन सी नदी हिमालय के कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है और चंबा घाटी से होकर बहती है, उस रिवर का नाम क्या है, तो रोहतांग, बिल्कुल यहाँ हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, तो हमसे यहाँ पूछा, अच्छा हमसे पूछा है कुल्लू पहाड़ी, तो राबी यहाँ पे राइट करेंगे, क्या करेंगे, बिल्कुल राबी राइट करेंगे। देखिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में, तो जो राबी नदी है यह जो है रोहतांग, कहाँ से, तो रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलकर चंबा घाटी में बिल्कुल बहती है। और इसका प्राचीन नाम भी अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखिएगा पुरुषड़ी, क्या नाम है, पुरुषड़ी इसका जो है प्राचीनतम नाम है। जबकि झेलम वेरीनाग से निकलती है, झेलम कहां से निकलती है, तो वेरीनाग से निकलती है, पता होना चाहिए। आगे कहता है कि कोसी नदी मैदानी इलाकों में अपना रास्ता बार बार क्यों बदलती है, बिल्कुल पूछा गया प्रश्न है। और आप सभी जो है अभी प्रेजेंट टाइम में देखें न्यूज जो है भरत तिवारी, ठीक है, तो उनका जो है न्यूज चल रहा है और कोसी से प्रभावित वो क्षेत्र ही रहा है। तो ये बात की जा रही इलाके अपना रास्ता क्यों बार बार जो है बदलती है, क्या रीजन है, तो ध्यान रखिएगा कोसी जो है नदी हिमालय से भारी मात्रा में गाद और अवसाद बिल्कुल जो है लाती है। तो इस वजह से क्या होता है, बिल्कुल जो इसके मार्ग को जो है बाधित कर देते हैं और इसे जो है नए मार्ग बिल्कुल जो है बदलने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं। आगे कहता है कि परमाफ्रॉस्ट मिट्टी और काई एवं लाइकेन जैसी वनस्पतियां कहाँ पाई जाती हैं, तो ये जो हमें कहाँ देखने को मिल जाती हैं, तो टुंड्रा जलवायु यानी टुंड्रा प्रकार की जलवायु में हमको देखने को मिलेंगी। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी यहाँ पर राइट करेंगे, यानी भारत में हम बात करें लद्दाख में ऐसी वनस्पति देखी जा सकती है, कहाँ पे, तो बिल्कुल लद्दाख में। बिल्कुल सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट, हमने कहा कि सभी जो है कठिन प्रश्न जो कि आप कवर नहीं करते हैं और पेपर में मोस्टली ऐसे प्रश्न ही बनते हैं जो आप कवर नहीं करेंगे, तो वही चीज हम बिल्कुल जो है लेकर आए हैं और बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। 100% यहाँ से प्रश्न जो है आपके पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। देखिए आगे कह रहा है कि भारत के किस राज्य में आसमान भूभाग के कारण टैंक सिंचाई मुख्य रूप से की जाती है, तो टैंक सिंचाई जो है मुख्य रूप से की जाती है दक्षिण भारत, विशेषकर जो है कहाँ पे, तो कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी जो है यहाँ पे आप राइट करेंगे। आगे है कि कोपेन योजना के अनुसार AW जलवायु प्रकार का क्या अर्थ है, इसका अर्थ क्या हो जाता है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। कोपेन के अनुसार ए मतलब जो है बिल्कुल ध्यान रखेंगे ट्रॉपिकल और W मतलब बिल्कुल विंटर ड्राई। भारत का अधिकांश जो प्रायद्वीपीय भाग है इसी जो है AW क्षेत्र में बिल्कुल जो है पाया जाता है, तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण रहेगा। और यहाँ थोड़ा सा जो है प्रश्न ये है कि कोपेन योजना जलवायु प्रकार का अर्थ है, इसका अर्थ तो हमने बताया बिल्कुल क्या होता है, तो यहाँ पे ए का मतलब जो है हो जाता है, ध्यान रखिएगा ट्रॉपिकल, और W का मतलब क्या है, विंटर ड्राई, ठीक है।
ट्रॉपिकल और विंटर ड्राई। तो यानी ऑप्शन नंबर ई जो है यहाँ पे आप जा सकते हैं। आगे बात करेंगे टोक्यो ओसाका जैसे मेगा रीजन के उभरने का मुख्य कारण क्या है। तो इसका जो मुख्य कारण हो जाता है ये क्या हो जाता है, तो मेगा रीजन एकीकृत आर्थिक जो है बिल्कुल क्या है, तो आर्थिक जो है गलियारे और उच्च जो है कनेक्टिविटी है, जिससे उभर कर जो है सामने बिल्कुल आया है। आगे है कि कौन सा भारतीय बंदरगाह जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है और जापान को लौह अयस्क निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। तो इसके लिए जो है फेमस है कौन सा, बिल्कुल गोवा का जो है ध्यान रखिएगा मरमगांव बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे हवा की क्रिया द्वारा निर्मित निक्षेपण भू आकृति कौन सी है। तो उस आकृति का नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बिल्कुल बरखान। ऑप्शन नंबर सी आप राइट करेंगे। ध्यान रखिएगा, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो इसका अर्थ होता है अर्ध चंद्राकार, बिल्कुल अर्ध चंद्राकार की जो आकृति होती है, इस प्रकार से जो आकृति बनती है उसी की जो है यहाँ बात की जा रही है, जो कि बिल्कुल टीले हैं जो हवा के निक्षेपण से बनते हैं और मोरेन ग्लेशियर से जो है बनते हैं। जबकि अगर हम यारदांग की बात करेंगे, ठीक है, यारदांग की बात करेंगे तो हवा द्वारा जो है कटाव से बनते हैं। आगे है कि कौन सी विशेषता मालदा गैफ को गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान से अलग करती है। उस विशेषता का जो है नाम यहाँ पे बिल्कुल पूछा गया है, ठीक है। तो उस विशेषता का नाम क्या है, बिल्कुल जवाब दीजिएगा। राइट ऑप्शन क्या होने वाला है, तो बिल्कुल राजमहल की पहाड़ियां, राजमहल की पहाड़ियां यहाँ पे जो है राइट हो जाएगा। आगे है कि भारत के किस क्षेत्र में खारी झीलों को पलाया कहा जाता है। तो पलाया जो है ये कहाँ कहा गया है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, मरुस्थली क्षेत्र में बिल्कुल जो है ये पाए जाते हैं। तो बिल्कुल थार मरुस्थल में इसका क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा, बी आप राइट करेंगे इसे। आगे है कि स्पुष्प फर और पाइन के पेड़ किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं। तो ये हमें जो है देखने को मिलते हैं किस प्रकार के वनों में, बिल्कुल जवाब दीजिएगा। तो जो भी शंकुधारी वन होते हैं उसमें हमें देखने को मिल जाते हैं, तो सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। मुख्य विशेषता की बात करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा बात करें इसके बारे में, बात कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको नॉलेज मिल जाएगा। देखिए शंकुधारी या कोनिफेरस जो वन है ऐसे पेड़ पाए जाते हैं जो उष्णकटिबंधीय जो है पर्पाती वन होते हैं। कौन से वन होते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्पाती वनों की जो है मुख्य विशेषता में सागवन और साल के पेड़ जो है बिल्कुल शामिल हैं। तो ये फैक्ट भी ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश सीमा का एक हिस्सा परिभाषित करने में मदद करती है। बिल्कुल कौन सी नदी जो है काम करती है, तो बिल्कुल गंगा नदी की बात हम लोग कर लेते हैं। तो ऑप्शन सी आप राइट करेंगे। गंगा नदी एक हिस्सा जो है भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण में मदद करती है। अगला प्रश्न है कि भारत की किस जनगणना को ग्रामीण शिल्प मेले, त्योहार और निवंश विज्ञान सर्वेक्षण पर व्यापक अध्ययन के माध्यम से जनगणना संगठन को एक प्रमुख सांस्कृतिक भंडार में बदलने के लिए जाना जाता है। कौन सी जनगणना है, तो उस जनगणना की बात करेंगे तो 1961 की जनगणना जो है मुख्य रूप से ये काम करती थी। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट हो जाएगा। तो ये थे 30 जो है महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बिल्कुल एग्जाम में पूछे गए थे, ग्रुप डी या एनटीपीसी में हम लोग उसको जो है कवर करते आए हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी है बिल्कुल सभी लोग कमेंट करिएगा, और बिल्कुल इजी क्वेश्चन भी आपको चाहिए तो जरूर कमेंट करें। हाँ कि बिल्कुल चाहिए इजी क्वेश्चन आप लोग कमेंट करिएगा, तो बिल्कुल उस पर भी वीडियो जो है आ जाएगी। और वीडियो को लाइक वगैरह नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, तो बिल्कुल कम से कम जाते समय कर दीजिएगा। पीडीएफ भी इसका ले सकते हैं टेलीग्राम से, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाकर जुड़े और बिल्कुल पीडीएफ ले, और बिल्कुल शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए, जय हिंद, वंदे मातरम।